सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन स्टार्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि साइंस का भी फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर क्या होते हैं, मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, मैटर की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और मैटर जो हमारा मैटर है वो किन पार्टिकल से मिलकर बना है उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको जान लेना है कि आखिर जो चैप्टर हमारा मैटर है, इसमें मैटर होता क्या है, मैटर का मतलब क्या है। अगर हम नॉर्मली मैटर वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक कॉमन विजुअलाइजेशन आता है, जिसमें हम कई चीजों को इमेजिन कर पाते हैं, जैसे कि कोई भी टेबल हो गया, कोई भी ट्री हो गया, और अगर हम ह्यूमन बींग्स है तो हम खुद एक मैटर हैं। तो आखिर मैटर होता क्या है, हम कैसे पता करते हैं कि कौन सी चीजें मैटर है, कौन सी चीजें मैटर नहीं है। तो मैटर का प्रॉपर डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। मैटर anything anything that have mass and volume is called as matter। अब जो मैटर है वो कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसके पास एक प्रॉपर मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। अगर हम हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर अपनी बॉडी का मास है एंड हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का एक प्रॉपर वॉल्यूम भी है। तो जिन चीजों के पास ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके पास मास भी होता है और वो एक प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हम लोग उन्हें बोलते हैं मैटर। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में लिया था, जैसे कि प्लांट्स हो गया, टेबल हो गया, और हम ह्यूमन बींग्स, हम हमारे पास एक प्रॉपर मास है एंड साथ में हम कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम मैटर की कैटेगरी में आ गए। अगर मैं बात करूं एयर की, तो क्या एयर मैटर है कि नहीं। जो एयर है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम उसे सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और एयर जो है उसके पास भी एक प्रॉपर मास होता है। इसको आप इसको आप अगर आपको टेस्ट करना है कि एयर के पास मास होता है कि नहीं, तो आप दो बलून लीजिएगा, एक बलून में बिना एयर डाले रख दीजिए और एक बलून को एयर से फिल करके एक किसी बैलेंस के दो एंडिंग में लटका दीजिए, तो आप देखेंगे जो हमारे जिस बलून में हमारे एयर है वो बलून नीचे की साइड जाएगा। इसका मतलब एयर के पास एक मास होता है, प्रॉपर मास होता है। और जो हमारा एयर होता है वो हमारे चारों तरफ फैला रहता है और कुछ वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई करता है, कुछ वॉल्यूम भी उसके पास होता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो जो हमारा एयर है वो भी एक मैटर है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि आखिर मैटर होता क्या है। अब मैटर जो हमारा है इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मैटर जो है मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल जिसे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये इतने छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसका हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। और इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एटम। एटम आर दीज स्मॉल पार्टिकल्स विच फॉर्म द मैटर। एटम ही वो स्मॉल पार्टिकल हैं जो कि मैटर को बनाते हैं। तो सबसे जो हमारा मैटर का सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो हमारा मैटर है वो बहुत ही स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल से बना होता है, जिन्हें हम लोग एटम कहते हैं। दूसरा जो होता है पार्टिकल ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हैव some space between them। जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, जो हमारे एटम्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है, ये भी हमारे मैटर की एक प्रॉपर्टी है।
तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लें तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये भी हमारे मैटर की एक प्रॉपर्टी है। एंड अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली और जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है ये है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि एटम्स होते हैं वो प्रॉपर मूव करते रहते हैं, हमेशा हमेशा मोशन की कंडीशन में रहते हैं। तो ये हमारे प्रॉपर्टीज हो गए। अब हम उनको प्रूव कर लेते हैं कि आखिर ये रियल में होता है। तो हम अपने कुछ एग्जांपल्स इसको समझ लेते हैं। जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है इसमें हमें नॉर्मली बताया गया है कि जो हमारा मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। इसमें हमें कोई भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें दूसरे प्रॉपर्टी की बात, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो इस प्रॉपर्टी को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं एक एग्जांपल लेकर के। जैसे कि हम कोई एक बीकर ले रहे हैं, इस बीकर में हमने वाटर को रखा है। इस बीकर में लोगों ने पानी को रखा है, पानी भरा हुआ है। इस बीकर में पानी भरा हुआ है एंड पानी का लेवल कहाँ तक है हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हम लोगों ने पानी के लेवल को मार्क कर लिया कि पानी का लेवल यहाँ तक फिल है। अब हम लेंगे कुछ साल्ट या फिर आप शुगर भी ले सकते हैं। आप इसको इस साल्ट या शुगर को इस पानी में इंसर्ट कर दीजिए, इसमें घोल दीजिए, इसमें मिला दीजिए। तो आप देखेंगे कि पानी का बीकर में जो पानी है उसका लेवल बढ़ेगा कि नहीं, ये बताइए आप लोग। पहले तो अगर हम एक्सपेरिमेंट ना करें, अगर हम नॉर्मली सोचे कि अगर हम पानी लिए हैं किसी भी बीकर में, उसमें हम साल्ट को ऐड कर रहे हैं, शुगर को ऐड कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि हाँ पानी का लेवल बढ़ेगा, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। पानी जो भरा हुआ है इसमें हम अगर सॉल्ट या शुगर को ऐड करते हैं तो ये जो सॉल्ट या शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं ये एटम में ब्रेक हो जाते हैं एंड ये इन जो स्पेसेस है इन्हीं में आके ये इंसर्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी हाइट में वाटर के लेवल में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होता है। और इसी एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है कि जो एटम्स होते हैं उनके बीच में प्रॉपर स्पेस पाया जाता है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पर कर सकते हैं। किसी भी बीकर में पानी ले लीजिए, उसका हाइट आप मेजर कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें साल्ट या शुगर को ऐड करिए। उसके बाद आप देखिए कि क्या पानी का हाइट है, जो उसका हाइट है वो इंक्रीज होता है कि नहीं। ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन हो चुका है। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। इस प्रॉपर्टी में बताया गया है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, एक हम चौक ले लें, आयरन ले लें या वुड ले लें। ये तीन चीजें हम ले लें, चौक, आयरन एंड वुड। अगर हम बात करें चौक की, अगर हम चौक पर हैमरिंग करें, हथौड़े से उस पर मारे, तो थोड़े से ही फोर्स लगाने पर चौक जो होगा वो टूट जाएगा। तो हमारे चौक में जब थोड़ा सा ही फोर्स लगाने पर वो टूट गया। अगर हम दूसरा लें, वुड, लकड़ी का एक ब्लॉक लें, उसके ऊपर हैमरिंग करें, तो बहुत टाइम बाद वो लकड़ी का ब्लॉक भी कुछ टाइम बाद वो टूट जाएगा बहुत ही फोर्स लगाने पर। एंड अगर हम तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट था आयरन का कोई भी हम लोग ब्लॉक ले लेते हैं, उस पर हम कितनी भी हैमरिंग करें वो ब्रेक नहीं होगा, उसका शेप चेंज हो सकता है। तो आप देखेंगे ये तीनों के तीनों सॉलिड हैं, लेकिन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अलग अलग रेंज में है। तो जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो एटम होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये फोर्स
हमारे आयरन में सबसे ज़्यादा था, ये हम लोगों ने इस एग्ज़ाम्पल से समझ लिया। अब बात करें अपनी लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हम अपने घर के किसी कॉर्नर में इंसेंस अगरबत्ती को जलाते हैं, तो अगरबत्ती का जो धुआँ है, धुएँ में जो महक है, जो स्मेल है, वो कुछ ही टाइम में हमारे पूरे घर में फैल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने तो किसी एक कॉर्नर पे ही जलाया था, किसी एक कॉर्नर पे ही जलाया था, तो वहीं पे रहना चाहिए था, लेकिन वो कंटीन्यूअसली मूवमेंट के कारण पूरे रूम में फैल जाते हैं, पूरे घर में फैल जाते हैं। और दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लें परफ्यूम। परफ्यूम भी हम जब कभी इंसर्ट करते हैं, तो वो कुछ ही टाइम में हमारे पूरे रूम में या पूरे घर में फैल जाता है। तो उसका एक ही रीज़न है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटीन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो ये हो गई हमारे मैटर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स। हम स्टेट ऑफ मैटर को एकदम आसानी से एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं, एक टेबल के थ्रू। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे मैटर्स होते हैं वो नॉर्मली 3 स्टेट में ही पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये हमको 3 यहाँ पर स्टेट पढ़ना है। हमारी एनसीईआरटी में 3 स्टेट्स गिवन हैं, और अगर आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको 2 और स्टेट्स देखने को मिलेंगे, बिक और प्लाज्मा। तो वो हमको यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया, नहीं पढ़ना है। अगर हम नॉर्मली देखते हैं मैटर को, तो वो हमारे 3 स्टेट में नॉर्मली पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन्हीं स्टेट्स को हम लोग को क्लियरिफाई करना है थ्रू अ टेबल। तो हमको पहले देख लेना है कि कौन-कौन से स्टेट्स हैं। है 3 स्टेट्स, सॉलिड, पहला स्टेट सॉलिड हो गया, दूसरा लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड जो होते हैं, जो मैटर सॉलिड होते हैं, अगर आप अपने घर में कोई भी एग्जांपल ले लीजिए किसी भी सॉलिड का, तो आप देखेंगे कि उस सॉलिड सॉलिड मैटर के पास उसका एक प्रॉपर शेप है। जैसे कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर का एक प्रॉपर शेप है, प्रॉपर शेप है। ये ऐसा नहीं है कि अभी मैंने अपने हाथ में लिया तो उसका शेप ऐसा है, कहीं रख देंगे तो दूसरा शेप हो जाएगा। इसका एक प्रॉपर शेप है, ये कहीं भी रहे तो इसका शेप फिक्स रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड में जो होता है शेप होता है, वो फिक्स्ड होता है। पहला प्रॉपर्टी है फिक्स्ड शेप, ये हमारे सॉलिड में पाया जाता है, फिक्स्ड शेप। और अगर हम बात करें लिक्विड लिक्विड स्टेट की, अगर आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए जैसे कि वाटर, अगर हम वाटर को मग में रखें या किसी बीकर में रखें, तो वो बीकर का शेप लेगा। किसी हम उसे थाली में फैला दें, थाली का शेप ले लेगा। तो हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं, वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता है, नो प्रॉपर शेप, नो प्रॉपर शेप। और गैस के पास भी कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता है। इसको आप जिस कंटेनर की बात नहीं, जिस भी आप एरिया में इसको रखना चाहेंगे, वो पूरे एरिया में फैल जाएगा। तो यहाँ पर गैस की बात कर लेते हैं, इसके पास भी कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, नो प्रॉपर शेप। कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता गैस के पास। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम। तो जो हमारा सॉलिड होता है, उसका तो एक प्रॉपर वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम मीन्स होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम लोग बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर ने एयर में कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, इसने कुछ जगह ले रखी है। तो ये जितना ये जगह ले रखा है ये मार्कर, ये इस मार्कर का वॉल्यूम है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इस मार्कर का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। आप इसे किसी भी स्टेट में रखें, आप इसे अगर ऐसे मैंने मार्कर यहाँ पर रखा है, आप किसी और जगह रख दूं, इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होने वाला नहीं है। आप इस मार्कर को कहीं भी लेकर के जाइए, इस मार्कर का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम इज फिक्स्ड इन कंडीशन ऑफ सॉलिड।
वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है सॉलिड की कंडीशन में, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। एंड लिक्विड की बात करें, अगर हम 1 लीटर लिक्विड यानी 1 लीटर वाटर को ले लेते हैं, 1 लीटर वाटर है तो उसने उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। अगर हम उस वाटर को किसी भी बीकर में रखते हैं तो क्या उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा? वो 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा? नहीं, वो 1 लीटर ही रहेगा। अगर हम उसे किसी थाली में डाल दें तो 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब जो लिक्विड होता है उसके पास प्रॉपर शेप तो नहीं होता है लेकिन प्रॉपर वॉल्यूम होता है। ये प्रॉपर वॉल्यूम लिया रहता है, प्रॉपर वॉल्यूम, प्रॉपर वॉल्यूम। और अगर हम गैस की बात करें तो इसके पास कोई प्रॉपर वॉल्यूम नहीं होता है। आप गैस को जितना भी स्पेस में रखेंगे वो उतना स्पेस पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, तो वो हमारे रूम की जो एरिया है उसमें भी तो कुछ गैसेस प्रेजेंट है। उसने पूरे रूम के स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जो हमारा गैस है, अगर हम उसे किसी सिलेंडर में रखते हैं, उतनी गैस को सिलेंडर में रखेंगे तो वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और उतने ही गैस को पूरे रूम में फैला देंगे वो तो पूरे रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जो हमारा गैस होता है वो होता है विदाउट प्रॉपर वॉल्यूम। इट मीन्स नो फिक्स्ड वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन कंडीशन ऑफ गैस, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड जो होता है वो नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल होता है। जैसे कि ये सॉलिड है, क्या हम इसको दबा सकते हैं? इसको दबा के इसको पिचका सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से रिजिड है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी इसमें प्रेजेंट है। हम इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर होगी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नो कंप्रेसिबिलिटी, जिसे हम लोग नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। और अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है, थोड़ा कम होती है, गैस से थोड़ा कम होती है लेकिन होती है। सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं था, लिक्विड में थोड़ा बहुत कंप्रेसिबिलिटी है, इसको थोड़ा बहुत हम लोग दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्यू नहीं बोल सकते, सम कंप्रेसिबिलिटी इज प्रेजेंट। फ्यू अमाउंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हमारे लिक्विड में प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम गैस की बात करें तो गैस बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। आपने ऑक्सीजन सिलेंडर देखा होगा, तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसमें ढेर सारी ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस कर करके छोटे से सिलेंडर में भरा जाता है। अगर आपने किसी भी बलून को फिल करने वाले सिलेंडर को देखा होगा, तो वो जो बलून फिल करने वाला सिलेंडर होता है उसमें उतने छोटे से सिलेंडर में इतना ज्यादा गैस भरा होता है कि वो बहुत सारे बलून को फिल कर सकता है। तो जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल। अगर हमारा जो सॉलिड है वो कम कंप्रेसिबल है तो ये होगा रिजिड, ये रिजिड होगा। और अगर हम बात करें हमारे सॉलिड में, तो सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो अपने आप को आपस में एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अमाउंट फोर्स में अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? हाई अट्रैक्शन फोर्स, हाई फोर्स, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड से थोड़ा कम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? लेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर होता है लिस्ट, बहुत ही कम। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो
बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं, बहुत ही माइन्यूट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं लिस्ट, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम, लिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करें सॉलिड में, सॉलिड के जो एटम होते हैं, कोई मैटर का कोई भी एटम है, मैटर के पार्टिकल्स एटम है, उनके बीच में स्पेस होता है, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा। तो सॉलिड में स्पेस ज्यादा होता है कि कम? अगर हम पास पास में होंगे तो हम लोग एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि अगर एक बेंच पे 5 लोग बैठे हैं तो वो लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक बेंच पर केवल एक लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग ले लेते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। अगर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। स्पेस ऑफ बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लेस। स्पेस बिटवीन एटम्स, पार्टिकल मतलब एटम, इज लिस्ट, बहुत ही कम होता है। अगर हम बात करें लिक्विड, तो लिक्विड में सॉलिड से थोड़े थोड़े दूर होते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पेस ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो स्पेस इज ग्रेटर देन सॉलिड। और अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ऐसे ही रैंडमली बिखरे पड़े रहते हैं, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हाई स्पेस प्रेजेंट। तो ये हो गया इंटर स्पेस की बात, इंटर स्पेस की बात हो गई। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इंटर स्पेस हो गया। अब मैंने देखा, हम लोगों ने जाना था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड और लिक्विड और गैस, यानी कि मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही मूव करते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड, अगर हम कंटेनर में सॉलिड लेते हैं तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं। एक प्रॉपर फिक्स्ड एक प्रॉपर फिक्स्ड कंपोजिशन होता है उनका, जब पास पास में रहते हैं, इनके बीच में स्पेस कम है। तो अगर स्पेस कम है तो उनको मोशन के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलेगी, ज्यादा जगह नहीं मिलेगा तो लोग ज्यादा मोशन नहीं करेंगे। लिस्ट मोशन इज प्रेजेंट, लिस्ट मोशन इज प्रेजेंट। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का आप देखेंगे मैटर, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़े थोड़े डिस्टेंस होते हैं। सॉलिड से ज्यादा डिस्टेंस होते हैं। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इनको मोशन करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलेगा। लेकिन सॉलिड से ज्यादा स्पेस है तो सॉलिड से ज्यादा मोशन होगा, तो यहाँ पर मोशन जो है वो लेस है। यहाँ पर लिस्ट था एकदम कम था, यहाँ पर लेस है, लेस मोशन। यहाँ पर लेस नहीं यूज कर सकते क्योंकि बहुत कम नहीं होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोशन, स्मॉल मोशन इज प्रेजेंट। और अगर हम बात करें गैस की, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उसको देखेंगे तो कुछ कोई यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, तो कोई यहाँ पर है। अगर स्पेस ज्यादा है, अगर आप किसी लेट कर लेते हैं किसी क्लासरूम में है, अगर क्लासरूम में बहुत ही ज्यादा बच्चे ठूस ठूस के भरे गए हैं तो आपको वहां से मोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो आप मोशन कर पाएंगे नहीं। तो ये होता है हमारे सॉलिड के कंडीशन में। अगर बाय द वे उसमें थोड़े कम बच्चे हैं तो आपको थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है मोशन करने के लिए, तो ये होता है हमारे लिक्विड में। अगर हम गैस की बात करेंगे, पूरी क्लास में कोई केवल 2-3 बच्चे हैं तो वो आराम से कहीं भी रैंडमली मूव कर सकते हैं, प्रॉपर स्पेस है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोशन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, हाईली मोशन,
हाईली मोशन, जो हमारा गैस का पार्टिकल्स होता है वो हाईली मोशन होते हैं। तो ये हो गया हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन, जिसकी वजह से आप समझ गए होंगे कि सॉलिड कैसा होता है नेचर में, लिक्विड कैसा होता है नेचर में, गैस कैसा होता है नेचर में। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पहले पढ़ा मैटर। मैटर के पार्टिकल, मैटर जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थी मैटर की। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं। 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में जो हमारा होता है फिक्स शेप होता है, लिक्विड में नो प्रॉपर फिक्स शेप होता है, एंड गैस में हमारा कोई भी प्रॉपर फिक्स शेप नहीं होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर वॉल्यूम, सॉलिड में वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है, एंड गैस में कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। एंड हमारे सॉलिड में नो कंप्रेसिबिलिटी प्रेजेंट होती है, लिक्विड में कुछ कंप्रेसिबिलिटी प्रेजेंट होती है, एंड जो हमारा गैस है वो बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होता है। और हम बात करें जो हमारा सॉलिड है इसमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम रहता है। जो हमारा गैस है उसमें तो बहुत ही माइन्यूट रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो हमारा सॉलिड यहाँ पर स्पेस जो होती है, एटम के बीच में स्पेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, कम होते हैं, एंड यहाँ पर मोशन बहुत ही कम प्रेजेंट होता है। और लिक्विड की बात करें तो ज्यादा स्पेस है तो ज्यादा मोशन, सॉलिड के अमाउंट में ज्यादा मोशन होगा, सॉलिड के अमाउंट में ज्यादा मोशन होगा, लेकिन गैस के अमाउंट में कम मोशन होगा। तो यहाँ पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाईली मोशन होते हैं, हाई स्पेस प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारे कुछ प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन। इसकी वजह से आपको स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मैटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। अगली वीडियो के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, कि अगर हम मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या हम वो जरूरी है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए। और साथ में पढ़ेंगे इवापोरेशन, एंड इवापोरेशन से कूलिंग होता है, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये कुछ हेडिंग्स हैं जो कि हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।